नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी को किसने नहीं देखा। इससे बचने के लिए हमने ना जाने क्या क्या उपाय किए थे। काढ़ा पिया था, भाप ली थी, फ्रेश ऑक्सीजन कंज्यूम की थी और भी तरह तरह के उपाय किए गए थे। लेकिन फिर आया वैक्सीन का दौर, जब इस देश इस दुनिया को एक उम्मीद जगी कि अब कुछ हो सकता है। वैक्सीन भी अलग अलग चरणों में लगाई गई थी, किसी को पहले तो किसी को बाद में। उम्र और काम करने के तरीकों के हिसाब से भी वैक्सीन की डोज को दिया गया था। साल 2020 में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इस वैक्सीन को तैयार किया था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार जब ये बनकर तैयार हुई, तब से लगातार सवालों के घेरे में रही है। इन मामलों में सवाल हमेशा प्राथमिकता पर होते हैं कि ये जो वैक्सीन तैयार की गई है, इससे बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉडी डैमेज हो जाएगी या फिर कोई पार्ट काम करना बंद कर देगा। स्ट्रोक के खतरे तो नहीं होंगे, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा। तरह तरह की अफवाहें या यूं कहें कि हकीकत ने जन्म लिया था। भारत में भी बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड के आने के बाद लोगों को दिया गया था, क्योंकि कोविशील्ड तो भारत में भरपूर मात्रा में उपलब्ध ही थी। इसी वजह से भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविशील्ड की 1 अरब 70 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें दी गई थी। जिन जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी, उनमें से बहुत सारे लोगों को उसी समय थकान, बुखार, सिर दर्द, बीमार महसूस करना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन, इंजेक्शन वाली जगहों पर लाल चकत्ते, चक्कर आना, नींद आना, पसीने आना, पेट दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं देखी गई थी। लेकिन तब ये कह के हमें बरगलाया गया था कि ये दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर मानव का एक स्वभाव होता है कि सामने वाले की बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसका कोई पुख्ता सबूत ना हो। इसी कारण से पुख्ता सबूतों के अभाव में कई ऐसे देशों ने जो मेडिकल को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं, 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें रक्त के थक्के के कई मामले सामने आए थे। और कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी, उस पर वैज्ञानिक लोग तभी सवाल उठाने लगे थे। इसके बाद इस बात को लेकर जांच शुरू हुई कि टीका अपने काम में सुरक्षित भी है या नहीं। हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के घेरे में उसी समय लाया गया था। जिसके बाद चलता है जांच का दौर। जांच में ये सामने आता है कि इस वैक्सीन को लगाने वाले शख्स में किसी दूसरे नॉर्मल शख्स की तुलना में स्ट्रोक और ब्रेन डैमेज के खतरे ज्यादा हैं। और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद इस बात को कोर्ट के सामने स्वीकार किया है कि इसके इस्तेमाल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन कुछ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस एक गंभीर बीमारी है। इस सिंड्रोम से प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और रक्त का थक्का बनने लगता है। इस सिंड्रोम से सर दर्द हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, बोलने में कठिनाई होती है, सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और यहाँ तक कि पैरों में भी सूजन आ सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो सवाल इस वैक्सीन पर उठाए थे, उनको अब मजबूती मिली है। एस्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया गया है कि इस वैक्सीन से कुछ मौतें हुई और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, लेकिन कोविशील्ड का डोज ना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से भी ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था।
इनमें से 158 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया था। भारत में भी इस तरह के कई केस आए हैं जिनमें खून गाढ़ा होने की वजह से चक्कर, सिर दर्द और नसों में ब्लॉकेज आ गए। राजधानी के सीनियर डॉक्टर की पत्नी हो या भिलाई के 53 साल के टीचर या फिर गुंडरदेही के 55 साल के टीचर, इन सभी की मौत का कारण वैक्सीन के साइड इफेक्ट ही थे। तो दोस्तों, जिम्मेदार कौन है इन सब का? इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।